नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम तनिष जैन है, मैं नावा से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि भक्तामर के 48 काव्यों का क्या महत्व है? भक्तामर के 48 काव्य हम सबके जीवन के कर्म के 148 कर्मों को काटने में सहायक है। समझ गए? जो भक्ति भाव के साथ भक्तामर पढ़ता है वह अपने सारे कर्मों के बंधन को तोड़ देता है। आज भक्तामर के ऊपर तो बहुत सारी चिकित्सा भी विकसित हो रही है, तो भक्तामर के माध्यम से चिकित्सा भी विकसित होती है। चलिए। नमस्ते महाराज, मेरा नाम पूजा जैन है, मैं जोधपुर से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि विधान में जो गीले चावल चढ़ाए जाते हैं उसका पुजारी क्या उपयोग करते हैं? विधान में जो पूरे गीले चावल आप चढ़ाते हैं उसका पुजारी क्या उपयोग करते हैं? मुझे मालूम पड़ा कि वो बाजार में बेचता और उसी से आप लोग डोसा खाते हो, इडली खाते हो। तो ये चीजें ठीक नहीं है, बहुत गंभीर प्रश्न है। और वो बाजार में कंज्यूम तो होता है, इसलिए क्या किया जाए? अगर सच्चे अर्थ में शास्त्र कथित विधान के अनुसार सोचा जाए तो भगवान के लिए चढ़ाए गए जो भी द्रव्य सामग्री है उसका उपभोग केवल पशु पक्षियों के लिए होना चाहिए। वो सारी सामग्री गौशालाओं में जानी चाहिए और जीवों की रक्षा में लगनी चाहिए। माली को पर्याप्त पगार देनी चाहिए। और उसमें जीव पड़ते तो उसका दोष किसको लगता है? बिल्कुल असावधानी का पूर्ण दोष लगता है। आइए चलिए। नमस्ते महाराज जी, मैं छवि जैन जयपुर से। महाराज जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि एक टीचर की क्या क्या अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए और जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हमें क्या क्या तरीके बताने चाहिए उन्हें कि उन्हें अच्छे से याद हो? मतलब थोड़ा। आज स्टूडेंट के दिन में टीचर की क्वालिटी पूछी जा रही है। पहले तो पूछना चाहिए स्टूडेंट की क्वालिटी। बच्चों का दिन है, लेकिन ठीक है, जिनकी शादी नहीं हुई सब बच्चे हैं। चलिए, आपने पूछा है टीचर के जीवन में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक टीचर वो हो जो अपने स्टूडेंट के लिए न केवल पढ़ाए अपितु उन्हें संस्कार भी दे, उनके व्यक्तित्व को गढ़े, उन्हें पढ़ाने के साथ साथ उनके नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक पक्ष को भी उभारे। मेरे एक टीचर थे केशव प्रसाद मिश्रा। वो जब पढ़ाते थे तो उनकी एक एक वाणी में संस्कार टपकता था। एक दिन उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं, 4 या 6 क्यों नहीं होते? देखो संस्कार कैसे दिए जाते हैं। 3 और 2 5 ही क्यों होते? बच्चों ध्यान से सुनो, 3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं। 4 या 6 क्यों नहीं होते? बोलो, इसका लॉजिक है तुम्हारे पास? 3 और 2 5 होते हैं, 4 या 6 नहीं होते। किसी के पास लॉजिक है इसकी? हमने उनसे पूछा कि 3 और 2 5 ही क्यों होते, 4 या 6 क्यों नहीं होते? बहुत छोटा था तब की बात है, जब मैं पढ़ता था। तो उन्होंने जो जवाब दिया आज भी मेरे जहन में अंकित है। उन्होंने कहा कि किसी से लेते वक्त 3 और 2 की जगह 4 न ले लें, और किसी को से लेते वक्त 3 और 2 5 की जगह 6 न ले लें, और किसी को देते वक्त 4 न दे दें, इसलिए 3 और 2 5 होते हैं। समझ गए? बस ये संस्कार जो बढ़ेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और वो बच्चों को पढ़ाते टाइम कैसे मेमोरी कैसे शार्प? बच्चों की मेमोरी को शार्प करने के लिए उन्हें बहुत एकाग्रता से पढ़ाना चाहिए, रटवाना नहीं चाहिए। इस तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए जिससे एक शब्द चित्र खुल जाए। हम जो बात कर रहे हैं अपनी वो शब्द चित्र की तरह बच्चों के दिमाग में अंकित हो जाए तो सीधे उनके मानस में वो बात बैठेगी। बार बार उन्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम उमंग जैन है, मैं नावा पाठशाला से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हरि के त्याग में आम और नींबू खा सकते हैं क्योंकि वह पीले होते हैं? हरि के त्याग में आम और नींबू खा सकते हैं, तो टमाटर लाल होता वो भी खा लो। हरि का तात्पर्य ये नहीं कि हरी चीज नहीं खाना, केला भी ऊपर से हरा है और अंदर से तो सफेद हो जाता है, खा लो। हरि का मतलब है गीली वनस्पति नहीं खाना। चलो आगे शीघ्रता से, थोड़ा पहले से प्रिपेयर रखिए। नमस्ते भगवान, मेरा नाम खुशी है, मैं नाबाद से हूँ। चलो भाई अजय, प्रिपेयर करके लाओ, टाइम ऐसे नष्ट नहीं करो। आप तब तक ऑनलाइन पूछो। हाँ
जो बच्चे एकदम प्रिपेयर्ड है वही आएंगे। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सक्षम जैन है, मैं नावा से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी के आगे सागर क्यों लगाते हैं? महाराज जी के आगे सागर इसलिए लगाते हैं, सागर विशालता का प्रतीक होता है, बड़ा होता है, उसमें खूब सारे रत्न भरे रहते हैं। ऐसे ही मुनि महाराज का व्यक्तित्व तो बड़ा होता है और उनमें खूब सारे गुण होते हैं। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रिद्धि जैन है, मैं जैन पाठशाला नावा से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में सत्य का क्या महत्व है? जीवन में सत्य का क्या महत्व? सत्य विश्वास का आधार है, सत्य कल्याण का द्वार है, सत्य से व्यक्ति की प्रामाणिकता होती है और सत्य ही व्यक्ति को जय और मोक्ष दिलाता है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम कुशांत पाटनिया, मैं नावा पाठशाला से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी मम्मी कहती है कि ना मंदिर जा, और मैं नहीं जाता, तो इसका पाप किसे लगेगा? देखो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें मंदिर जाने के लिए कहती तो मम्मी को तो पुण्य लगेगा, और तुम मम्मी की बात नहीं मानोगे तो पाप भी लगेगा और तुम्हारा जीवन भी बिगड़ेगा। तो केवल मंदिर के मामले में नहीं, मम्मी अगर कोई भी बात कहे तो मानना चाहिए। जो बच्चे माँ बाप की बात मानते हैं उनकी जिंदगी बहुत अच्छी होती है, वो अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जाते हैं। तुम अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हो तो मम्मी की बात को माना करो, और अब मम्मी मंदिर जाने के लिए कहे उससे पहले मंदिर हो आया करो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम खुशबू जैन है, मैं जैन पाठशाला नावा से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि सपना और कल्पना में क्या अंतर है? क्या? सपना और कल्पना में क्या अंतर है? सपना और कल्पना में क्या अंतर है? देखो, सपना भी एक प्रकार की कल्पना है, लेकिन अगर दोनों में अंतर करो तो लोग आंख मूंद कर जो सोचते हैं वो सपना है, और आंख खोल करके जो सोचते हैं वो कल्पना है। ऐ समझो, सपना नींद का सपना है और कल्पना जागते का सपना। नमस्ते महाराज जी, मैं नावा से हूँ, मेरा नाम कुशल जैन है। नमोकार 9 बार क्यों बोलते हैं? नमोकार 9 बार इसलिए बोलते हैं कि 9 परिपूर्णता का फुल है, अपने आप में 9 परिपूर्णता का प्रतीक है। 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कहीं भी जाओगे 9 ही मिलेगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 त्रिका 27, 2 और 7 9, 9 चौके कितना होता है? बोलो, माइक है ना तुम्हारे पास? 36 होता है ना? तो 3 और 6 9, ऐसे पूरा पहाड़ा पढ़ोगे लास्ट तक 9 होगा। तो जो 9 बार जपता है वो भगवान की तरह स्थिर हो जाता है। समझ गए? चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम निराली जैन है, मैं जैन नावा पाठशाला से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि माला पहनने से पहले समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र क्यों बोलते हैं? अभी 2 दिन पहले ही बताया, क्योंकि हमें वही पाना है। चलो। नमस्ते महाराज, मेरा नाम उमंग सोकानी है, मैं नावा से आया हूँ। मेरा प्रश्न है, एग्जाम को मैं याद करके तो जाता हूँ, स्कूल में जाकर भूल जाता हूँ। एग्जाम के लिए याद करता हूँ, स्कूल में जाकर के भूल जाता हूँ ना, तो पहले 9 बार नमोकार जप लिया करो, फिर पेपर लिखो, तब याद आ जाएगा। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम पलक जैन है, मैं नावा से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर से बाहर निकलते समय असही क्यों बोलते हैं? देखो, मंदिर जाते समय निस्सही और आते समय असही, यह बोलने का हमारे यहाँ विधान है। इसमें जहाँ तक अनुभव है, निस्सही बोलने का तो सब याद रखते हैं। यहाँ इस सभा में कितने लोग हैं जो असही बोलते हैं? थोड़ा हाथ उठाइएगा। निकलते समय असही बोलने वाले कितने हैं? बच्चों में टोटल सभा का 5% है ना। तो ये असही कम लोग बोलते हैं, निस्सही तो फिर भी बोल देते हैं, निकलते समय ध्यान नहीं रहता, जबकि दोनों बोलना चाहिए। ध्यान से सुनिए, निस्सही और असही का उद्देश्य क्या है? हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि मंदिर जाए तो कोई देवी देवता बाधा न बने, इसलिए निस्सही कहते हैं, और वापस आए तो उनको धन्यवाद देने के लिए असही बोलते हैं। जो भी रीजन हो, पर मुझे इसका एक दूसरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण दिखता है।
मैं मंदिर जा रहा हूं, पवित्र भगवान के दरबार में जा रहा हूं, निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही 3 बार, यानी मेरे भीतर की जितने भी नेगेटिव एक्टिविटीज है, थॉट्स है, सब हट जाए हट जाए हट जाए। मेरी मन की नकारात्मकता, मेरे वचनों की नकारात्मकता और मेरे शरीर की जो नेगेटिविटी है वो क्या हो जाए, हट जाए। तो जब तक अपनी नेगेटिविटी को खत्म नहीं करोगे, भगवान के दर्शन क्या करोगे? और जब दर्शन करके बाहर निकलने लगो तो इस मंदिर की जितनी पॉजिटिव एनर्जी है, आज सही सब मेरे भीतर आ जाए, इस भाव से निश्चय असही है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अर्पी जैन है, मैं जैन पाठशाला नावा शहर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि रात में स्वप्न में भोजन हो और दिन में स्वप्न हो तो दोष लगेगा क्या? रात में सपने में भोजन करे और सपने में दिन हो तो दोष किसको लगेगा, ये बोलना चाह रहे हो ना? हाँ ठीक है, माइक का प्रभाव है, कोई चिंता की बात नहीं। देखो, रात में सपने में भोजन हो और सपने में तुमने ये देखा कि मैंने रात में भोजन कर लिया, तब तो ज्यादा दोष है। और तुमने रात में ऐसा सपना देखा कि मैं कहीं दिन में घूमने गया हूँ, वहां भोजन कर रहा हूँ, तो कोई दोष नहीं है। चलो, फिर भी ऐसा हो तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया करो। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मैं जैन पाठशाला से हूँ, मेरा नाम पूर्वा जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि हम नंगे पाँव मंदिर क्यों आते हैं? नंगे पाँव मंदिर आने से 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारी भक्ति होती है, हमारी श्रद्धा होती है, चप्पल जूते में नेगेटिव एनर्जी बहुत होती है, समझ गए? और दूसरा, नंगे पांव मंदिर जाओ तो फिर मंदिर से बाहर आते तक कोई मन में टेंशन नहीं रहता, विकल्प नहीं रहता कि हमारा कोई चप्पल जूता चोरी ना कर ले। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरा नाम सूरज जैन है। मेरा प्रश्न यह है कि मोतियों से पूजा की जा सकती है क्या? मोतियों से की जा सकती। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम वेदिका जैन है, मैं नावा से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? सबसे बड़ा धर्म होता है किसी के धर्म में बाधा नहीं डालना, समझ गए? चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मेरी मम्मी बोलती रहो तो इतना बोलता क्यों है? तो इतना क्यों बोलता है? हाँ, ज्यादा क्यों बोलता है? तो मम्मी से बोलो कि ठीक है, हम ऐसा होंगे कि ऐसे बड़े होकर के ऐसा बनेंगे कि सबकी बोलती बंद कर देंगे। नमस्ते महाराज श्री, मेरा नाम पल्लवी है, मैं नावा जैन पाठशाला से हूँ। मेरा प्रश्न है कि भामंडल धातु का बना होता है या फिर आभा मंडल को ही भामंडल कहते हैं? यदि धातु का बना होता है तो 7 भोग उसी में दिखते हैं। देखिए, भामंडल हम लोग वेदी में जो आप लोग लगाते हैं वो भामंडल धातु का है, लेकिन भामंडल धातु का नहीं होता। भामंडल एक स्वाभाविक भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें होती, वो वर्तुलाकार होता है और प्रातिहारी के रूप में भगवान के साथ हमेशा बना रहता है। वो किसी भौतिक वस्तु का नहीं होता, भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाली किरणों का ही एक वर्तुलाकार रूप होता है और वो इतना तेजस्वी होता है जिसमें देखने वाले को अपने 7 भाव के दर्शन हो जाते हैं। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम ध्रुव जैन है, मैं नावा पाठशाला से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि दुनिया में एक जैसे लोग होते हैं पर धर्म अलग अलग क्यों होते हैं? लोग एक जैसे होते हैं, धर्म एक अलग अलग इसलिए होता है कि सबका विश्वास एक जैसा नहीं। जब लोग एक से हों और सबके विश्वास और विचार एक हो जाएंगे तभी एक धर्म होगा। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम दीक्षा जैन है, मैं नावा से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि नमोकार मंत्र को सबसे महान क्यों माना गया है? नमोकार मंत्र को सबसे महान बनाने के 5 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो इसमें नमस्कार है, इस मंत्र की शुरुआत ही नमस्कार से। बाकी जितने मंत्र है उसमें नमः बाद में जुड़ता है, ये नमस्कार है। नमस्कार यानी नमस्कार करने से हमारे अहंकार का विसर्जन होता है। दूसरा, इस मंत्र में कोई भी देवता नहीं है, किसी व्यक्तिवाची ये मंत्र नहीं है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये पंच परमेष्ठी कोई व्यक्ति नहीं है, गुणवाची शब्द है। तीसरी विशेषता है, इसमें कोई बीजाक्षर नहीं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आदि जितने भी बीजाक्षर हैं वो बीजाक्षर नहीं है। दुनिया के अन्य मंत्रों में या तो किसी देवता का नाम है या बीजाक्षर है। और चौथी विशेषता, ये मंत्र संपूर्ण मंत्र अपने आप में मंत्र है और इस मंत्र का एक चरण भी अपने आप में मंत्र है।
नमो अरिहंतानम से नमो लोहे सब सावनम तक तो मंत्र है ही, केवल नमो अरिहंतानम या नमो सिद्धानम बोल दो तो भी ये मंत्र है। और इतना ही नहीं, एक मंत्र के एक चरण को बोल दो, अरिहंत भी बोल दो तो मंत्र है, केवल आ बोल दो तो भी मंत्र है। और इसकी चौथी विशेषता, इस मंत्र को उल्टा पढ़ो, सीधा पढ़ो, आड़ा पढ़ो, तिरछा पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, इसकी कोई अनुपूर्वी नहीं है। दूसरे मंत्रों को उल्टा पढ़ोगे परेशान हो जाओगे। और पांचवी सबसे मेन विशेषता, अन्य मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, ये मंत्र स्वतः सिद्ध होता है। और इस मंत्र का काम हमेशा शांति के लिए होता है, पुष्टि के लिए होता है। ये मंत्र किसी का विध्वंस नहीं करता, सबका सहायता करता है, सबकी सहायता करता है। इसलिए नमोकार मंत्र ध्यान से सुनो भी, ये नमोकार मंत्र महामंत्र है और इस मंत्र का सबको जाप करना चाहिए। हर स्थिति में जब भी मन खाली हो नमोकार को नहीं भूलना चाहिए। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम विकास जैन है और मैं नावा से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के चश्मा क्यों लग जाता है? छोटे छोटे बच्चों को चश्मा इसलिए लग जाता है कि प्रारंभ से ही सब दूरदर्शन के शिकार हो जाते हैं, इसलिए चश्मा जरूरी है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी आ रही है और खान पान बदली भी, लाइफ स्टाइल का असर। ऐसे मैंने एक बार पढ़ा था, गर्भवती स्त्रियां ज्यादा टीवी देखती है तो भी ऐसी स्थिति बनती है। ये कौन से कर्म का उदय है? ये सब कर्म का उदय ही समझो, अब क्या बोलूं। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम आरती जैन है। मैं नेमिना दिगंबर जैन पाठशाला नावा से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरी एक क्लासमेट है, मैंने उससे एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग मांस क्यों खाते हो, तो उसने वापस आंसर दिया था कि अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो पूरे एक दिन में पूरे विश्व में बहुत ज्यादा जानवरों की हिंसा होती है, बहुत हिंसा आपका होती है। मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर हम लोग मांस नहीं खाएंगे तो इन जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी, तो संतुलन प्रत्युत्तर में हम प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। उनको कहो गधा घोड़ा का मांस कोई नहीं खाता, तो गधा घोड़ा की संख्या क्यों नहीं बन गई? गधा घोड़ा का तो कोई मांस नहीं खाता, तो उनकी संख्या नाप शनाप क्यों नहीं बढ़ती? प्रकृति खुद अपना संतुलन बनाती है, इसलिए हमें प्रकृति के आश्रित रहना चाहिए। हमारे मनुष्य को प्रकृति से जन्म से शाकाहारी कहा गया है, मनुष्य प्रकृति से मांसाहारी नहीं है। शाकाहारी प्राणी और मांसाहारी की प्रकृति अलग अलग बनाई गई है। मांसाहारी प्राणी के दांत पहने होते हैं, नाखून बड़े तीक्ष्ण होते हैं, उनके जबड़े अलग स्टाइल से होते हैं, वो पानी को जीभ से पीते हैं और उनकी आंतें छोटी होती हैं। जबकि शाकाहारी के प्राणी के दांत चपटे होते हैं, दाढ़ें चपटी होती है, नाखून छोटे होते हैं, वो पानी जीभ से नहीं पीते, मुंह से पीते हैं, उनकी आंतें लंबी होती है। ये प्राकृतिक संरचना इस बात को दर्शाती है कि मनुष्य जन्म से शाकाहारी है, मांस उसके लिए कहीं से अनुकूल नहीं है। इसलिए हमें नेचर के अगेंस्ट कभी नहीं जाना चाहिए, नेचर की व्यवस्था को नेचर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। नमस्ते महाराज। नमस्ते मुनिवर, मैं राहुल जैन पाठशाला परिवार नावा सिटी से। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, सूतक अथवा सुआ और पातक में हम मंदिर में द्रव्य नहीं चढ़ाते हैं, तो क्या रुपए पैसे चढ़ा सकते हैं? नहीं तो क्यों और हाँ तो क्यों? देखिए, सूतक पातक में द्रव्य नहीं चढ़ाना यानी देव पूजा नहीं करना और पात्र दान नहीं करना, इसका निषेध है। तो हम देव पूजा करेंगे तो द्रव्य चढ़ाएंगे, तो द्रव्य नहीं चढ़ा रहे यानी देव पूजा नहीं कर रहे हैं। पात्र दान देना है तो मुनि आदि उत्तम मध्यम जगन पात्रों को हम डायरेक्ट जो अपने हाथ से दान देते हैं वो नहीं देंगे। रुपया पैसा आप खुद अपने हाथ से नहीं डालो, किसी दूसरों के हाथ से डलवाने में कोई दोष नहीं। ऐसे भी देखिए, आजकल एक चलन हुआ है, प्राय मृत्यु उपरांत तीये की बैठक में ही सब सलटारा आप लोग कर देते हैं और उस दिन उस परिवार के द्वारा दान की घोषणा की जाती है, चतुर्विध दान देते हैं। ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। कायदे से सूतक ग्रस्त स्थिति में व्यक्ति देव पूजा और पात्र दान का अधिकारी नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये सारी घोषणाएं 12वें के बाद होनी चाहिए, पहले नहीं। तिया जो करते हैं ठीक है, प्रतिष्ठान आदि खुलवाने की व्यवस्था है, लेकिन आजकल तिया को इतना ज्यादा वेट दिया जाने लगा है कि ये सारी क्रियाएं सूतकग्रस्त अवस्था में ही करने लगे हैं, जो शास्त्रीय नहीं है।
नमोस्तु महाराज। चावल भी ले जाते हैं, ये शास्त्री नहीं है। हाँ चलिए। नमोस्तु महाराज, मेरा नाम उषा जैन है, मैं नावा से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अपन मंदिर में ड्राई फ्रूट ही क्यों चढ़ाते हैं, जो ऑर्डिनरी फ्रूट्स अपन खाते हैं वो क्यों नहीं चढ़ाते? देखो, ड्राई फ्रूट चढ़ाओगे तो उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, ऑर्डिनरी फ्रूट खाओगे तो कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। फिर मंदिर में जो ड्राई फ्रूट तुम लोग चढ़ाते हो किसी को खाने की इच्छा नहीं होती, और फ्रूट चढ़ा दो तो किसी को उठा के खाने की इच्छा हो जाएगी। धन्यवाद। नमस्ते महाराज जी, मैं शुभम जैन, नावा जैन पाठशाला से। मेरा क्वेश्चन है कि कुछ लोग टीवी पर आने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ लोग टीवी पर आने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें भी पाप लगता है? तुम किस लिए आए हुए बता दो? ये क्वेश्चन पूछने के लिए आए हो ना। बस ये देखो, पाप लगे या पुण्य, अगर मन में जिज्ञासा है तो आओ। और तुम ये मत सोचो कि टीवी पे आने के लिए किसी ने प्रश्न किया है। ये कहो कि हम अपनी जिज्ञासा को मिटाने के लिए आए। मेरा प्रश्न है कि अब हो गया, एक ही डबल चांस नहीं, टीवी पे आ गए तुम। नमस्ते महाराज जी, मैं नावा से हूँ, मेरा नाम खुशबू जैन है। मेरा सवाल ये है कि शांति धारा कितनी बार करनी चाहिए? मतलब एक 7 बजे अभिषेक करने आता है वो भी कर लेता है, एक 6 बजे आता है वो करके जाता है। कई बार इसका उत्तर मैं दे चुका, लोग सुधरना नहीं चाहते, मैं क्या करूँ। एक ही बार शांति धारा करनी चाहिए और उसके पीछे अशांति नहीं करनी चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम नव्य जैन है, मैं फुलेरा से आई हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, आप फुलेरा कब आओगे? फुलेरा कब आओगे? इंतजार करो, चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम प्रणीत जैन है, मैं नावा जैन पाठशाला से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि पुराण में डाकिनी शाकिनी शब्द आता है, इसका क्या तात्पर्य है? डाकनी शाकनी आदि जो है, पुराने जमाने में चुड़ैल डाइन आदि शब्दों का जो प्रयोग होता था ना, आज जो प्रयोग होता है वही डाकनी और शाकनी का संस्कृत रूप। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम शुभम जैन है, मैं नावा पाठशाला से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि फलों के रस की मर्यादा कितनी होती है? जब तक उसका स्वाद न बिगड़े। बहुत पहले से फलों का रस नहीं निकालना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी, माने उसको जितना जल्दी यूज कर सके कर लेना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम हर्षिता जैन है, मैं नावा पाठशाला से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अपन दिन में होटल में खाना खाते हैं तो दोष लगता है क्या? दोष लगता है, पर पूछना क्या चाह रही है कि अपन होटल में खाएं कि नहीं खाएं? देखो, होटल में खाना तो कतई अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक बनो घर में खाओ। घर का खाना जितना शुद्ध और सात्विक होता है, बाहर का खाना नहीं है। कहीं पे मिलती नहीं है तो नहीं मिलते तो मैं क्या करूँ? खाना ठीक नहीं है ये मान के करो कि मजबूरी में खा रहे। जी नमस्ते, मैं उत्सव जैन, नावा जैन पाठशाला से। मेरा प्रश्न यह है कि उम्र के साथ क्रोध बढ़ता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्रोध बढ़ता है आदमी का। तो ये उम्र का बढ़ने का क्रोध के बढ़ने से क्या रिलेशन है? उम्र के साथ साथ क्रोध नहीं बढ़ती, क्रोध की अभिव्यक्ति का तरीका बढ़ जाता है। क्रोध तो एक छोटे बच्चे में भी होता है। जब एक कोई छोटा बच्चा गुस्सा में आता है और दूध नहीं पीता और मचलता है, तो वो भी एक प्रकार का क्रोध है। अपना हाथ पांव हिला करके भी वो अपनी अभिव्यक्ति करता है। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, मनुष्य की मानसिक स्थिति पुष्ट होते जाती है, और उस मानसिक स्थिति की पुष्टता में वो अपने अंदर के सारे संवेगों की अभिव्यक्ति करने की कुशलता पा जाता है। बहुत सारे ट्रिक उसके पास आ जाते हैं, तो उस तरीके से क्रोध की अभिव्यक्ति बढ़ जाती है। नमस्ते महाराज जी, मैं 5वां से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि कुएं का हो पानी, ट्यूबवेल का हो या बोरिंग का हो, पानी को उबालने के बाद पानी शुद्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी मनुष्य आहार जब लेते हैं तो कुएं का पानी क्यों लेते हैं? देखिए, बात इसलिए केवल कुएं का पानी लेने का प्रयोजन नहीं है, पानी के निकालने में दया के पालन का मूल प्रयोजन है। तो यदि दया का पालन नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? दया का पालन तभी होगा जब पानी की जीवानी हो। ये केवल कुएं के जल में हो सकता, अन्यों में नहीं। इसलिए कुएं के जल से ही साधु और व्रतियों का आहार होना चाहिए, भगवान का अभिषेक होना चाहिए। वर्तमान में कुओं का बहुत तेजी से अभाव हो रहा है, लेकिन उसकी पूर्ति का एक बहुत अच्छा विकल्प हम लोगों को उपलब्ध हुआ है। वह है बरसात के जल का टांके में रख करके पीना, जो अमृत है। आज नावा में भी हम लोगों को बताया गया कि टांके का जल ही पिलाया गया, इतना लाइट कि पता ही नहीं लगता कुछ है।
ये एकदम डिस्टिल वाटर है, यहाँ पर इन लोगों ने बना रखा है। मैं तो चाहूंगा यहाँ का टाका बहुत व्यवस्थित है, कल उन सबको दिखाओ पूरे देश के लोगों को। बारिश के जल को संग्रहित कीजिए, उसी जल से भगवान का अभिषेक कीजिए और उसी जल से व्रतीजन अपना आहार करे। जो भी व्रती हैं या व्रती बनने की इच्छुक या अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग हैं, वे अपने अपने घर में टाका जरूर बनाएं और मंदिरों में एक एक टाका तो बना ही लेना चाहिए। इससे आपका व्रत पालन भी होगा, स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी। ये अभियान पूरे समाज में होनी चाहिए। मैं बार बार इसलिए इस विषय में बोलता हूँ कि अभी लोगों की चाल सुस्त है। यद्यपि अनेक स्थलों से मेरे पास समाचार आया है कि लोगों ने टाका बनवाया है और मैं बहुत जल्दी इसकी इंजीनियर जिसने जयपुर में टाके बनवाए हैं वो भी मेरे पास आने वाले हैं और एक प्रेजेंटेशन आप सबको देंगे कि टाका कैसे बनाए। बड़ी सरल प्रक्रिया है। जो भी लोग देश भर में अपने यहाँ टाका बनवाना चाहते हैं जरूर बनाएं, ताकि इस बरसात से उनका धर्म ठीक रीति से पलने लगे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। लेकिन महाराज जी, अगर हम उपवास में वो पानी पीते हैं, हाँ, उपवास में हम उपवास करते हैं, एक टाइम पानी पीते हैं, तो क्या वो सही है? शक्ति के अनुसार जघन्य उपवास होता है जल के साथ लेना। चलिए देखिए, उपवास 3 प्रकार का। उत्तम उपवास ये है कि जो पारना और धारणा के दिन एक टाइम खाएं। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, मैं नावा का हूँ और मेरा पास ये है कि गंधोदक का लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं। चलो, मैं कह रहा था उपवास के बारे में कि 3 प्रकार का उपवास है। उत्तम उपवास वो है जिसमें अष्टमी या जिस दिन उपवास करे उस दिन एकासन करके उपवास करे, यानी पहले दिन एक टाइम खाए फिर उपवास करे और पारना के दिन भी एक ही टाइम खाए, बाद में पानी भी न पिए। उत्तम उपवास। मध्यम उपवास है जिस दिन उपवास हो उस दिन चारों प्रकार का आहार त्याग हो, और जघन उपवास है जिस दिन उपवास करे उस दिन केवल एक टाइम जल ले, वो जघन उपवास है। जल के अलावा आप और कुछ ले लेते हैं तो वो एक प्रकार का आहार हो जाता है। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम गर्विता जी ने, मैं नावा से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, नावा में पाठशाला चलती है लेकिन हम पाठशाला नहीं आ पाते, हम और हमारा घर भी दूर है, इसलिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। पाठशाला को संचालित करने वाले और यहाँ के समाज के लोगों को मैं कहता हूँ, जैसा कि अनेक शहरों में हुआ है, शाम के टाइम में एक व्हीकल लगा दीजिए, ताकि जैसे सुबह बच्चों को घर घर से बसेज या छोटी टैक्सियां बच्चों को स्कूल तक पहुंचाती है, वैसे ही इन बच्चों को पाठशाला तक पहुंचाने की व्यवस्था हो जाए। बच्चे निश्चिंतता से आए और ज्ञान उपार्जन करके जाए, ये एक आवश्यकता है। और मैं चाहूंगा कि इसकी घोषणा समाज के अध्यक्ष आज ही करें कि हम ये व्यवस्था करेंगे, चाहे जैसी व्यवस्था हो, जितने भी बच्चों के घर दूर हैं वहां से बच्चों को लेकर आएंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, हो गया? दिखा दे भैया सबको, पूरे गांव को। हाँ बिल्कुल ठीक है। आज से अब ऐसी व्यवस्था मुझे मालूम पड़ा है, नावा की पाठशाला बहुत व्यवस्थित पाठशाला है और ये पाठशाला ऐसे ही चलते रहने चाहिए, न केवल नावा अपितु अन्य गांव और शहरों में भी जहाँ इस तरह की दुविधा है। पाठशाला के लिए जो भी आवश्यकता है वो साधन समाज को देना चाहिए, क्योंकि अपनी भावी पीढ़ी के निर्माण का इससे अच्छा साधन कोई दूसरा नहीं। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम साक्षी जैन है, मैं नावा पाठशाला से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि भक्तामर स्तोत्र का नाम भक्तामर क्यों रखा गया है? भक्तामर स्तोत्र इसलिए रखा गया है, जो भक्त बने वो अमर हो जाता है, इसलिए भक्त और अमर, और इसमें भक्त और भगवान का संबंध भी जोड़ दिया गया। भक्त यानी हम और अमर यानी भगवान, तो जिसमें भक्त और भगवान का संबंध है वो भक्तामर है। इसका पहला शब्द भक्तामर है, इसलिए इस स्तोत्र का नाम भक्तामर पड़ गया। नमस्ते महाराज, मैं कनिका जैन नावा से। मेरा प्रश्न ये है कि हम रात में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? माइक मुंह पे लगा, बोलो। हाँ, मुंह के पास ले जाओ। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि हमें रात में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? रात में भोजन इसलिए नहीं करना चाहिए कि रात में भोजन करने से जीव हिंसा होती है ना। रात में मच्छर होते हैं, कीड़े होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सूर्य की किरणों में इंफ्रारेड रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उसके कारण सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। रात होते ही उन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। आप खाओगे तो आपके खाने में उनके गिरने की संभावना होती कि नहीं होती? तो अगर एक भी जीव आपके भोजन में आ गया तो आप पाप के भागी बने कि नहीं बने? इसलिए रात में नहीं खाओ, नहीं पियो।
नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मैं नावा से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि श्रवण खुले बाहुबली जी भगवान का 12 साल में एक बार कलश क्यों होता है? अपना नाम और बता दो। गौरव जैन। हाँ, 12 साल में एक बार कलश इसलिए होता है कि 12 साल का एक युग होता है और एक युग के बाद ये कलश होता है, यानी हर युग में एक बार हो ताकि हर पीढ़ी के लोग ये कलश प्राप्त कर सके। इतनी बड़ी प्रतिमा का रोज रोज अभिषेक करना संभव नहीं है, इसलिए उसकी प्रभावना भी बढ़ाने के लिए और हर युग के लोगों को, हर पीढ़ी के लोगों को उसका लाभ दिलाने के लिए ऐसा किया जाता है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अक्षिता जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि जब हमारे मन में कोई डर होता है और उस डर को हम हमारे मन से कैसे दूर करें? देखो, अभी तुमने डर दूर करके प्रश्न पूछा ना, मैं देख रहा था तुम्हें डर लग रहा था मैं प्रश्न भूल न जाऊं लग रहा था ना, लेकिन अभी तुम बिना भूले प्रश्न की ने कैसे की? डर के लिए तुम प्रिपेयर हो गई, पहले से हो गई ना कि नहीं मुझे बोलना है। तो मन में कभी भी डर हो तो उसके पहले प्रिपेयर्ड हो जाओ कि कुछ नहीं है और पॉजिटिव सोचो, अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करो, कुछ नहीं होगा, जो होगा सो अच्छा होगा, डर भाग जाएगा। चलिए। नमस्ते महाराज जी, मैं नावा से हूँ। मेरा नाम दीपांशु जैन है। मंदिर के ऊपर कबूतर क्यों बैठता है? मंदिर के ऊपर कबूतर क्यों बैठता है? बहुत अच्छी बात है। देखो, कबूतर तो मंदिर में बैठते हैं, किसी भी कारण से बैठते होंगे, लेकिन मेरा चिंतन बोलता है कि कबूतर शांति का प्रतीक है। तो कबूतर मंदिर में बैठते हैं, मंदिर के शिखर पर बैठते हैं, सो दुनिया को बताते हैं कि मंदिर में रह करके ही मैंने शांति का संदेश पाया हूं और संदेश शांति का प्रतीक बना है। और अगर शांति चाहिए तो मंदिर आओ, क्योंकि शांति का द्वार यही है। चलो, कितने बच्चे हैं? नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम दर्पण जैन है। मैं बंगाल गांव से आया हूँ। मेरा प्रश्न है ये कि मंदिर में चावल क्यों चढ़ाते हैं? मंदिर में चावल इसलिए चढ़ाते कि मंदिर खाली हाथ नहीं जाते। संचालक। नमस्ते महाराज जी, मैं अजय जैन नावा पाठशाला से। मेरा प्रश्न है कि एक्सीडेंट के दौरान उपचार में उसके रोड प्लेट आदि लगती है, तो क्या वह व्यक्ति अभिषेक, पूजन, आहार और संयम धारण का अधिकारी रहता है या नहीं? अभिषेक, पूजन, आहार में तो कोई बाधा नहीं। संयम धारण के लिए आचार्यों से परामर्श लेना चाहिए। आगे। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम नवीन जैन है। मैं नावा से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा किससे बात करता है? अपने लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा किससे बात करता है? खुद से। खुद से बात करता है। और इसके लिए एक छोटा सा स्पीच और बोलूं, खुद के साथ सबसे ज्यादा बात होती है। आप कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले आपका मन आपको उसके लिए जुड़ता है कि नहीं जुड़ता। अच्छा होता है तो कहता करो, बुरा होता है तो कहो मत करो। तो आप जब तक अपने आप से संवाद नहीं करेंगे, किसी और से संवाद नहीं कर सकते। चलिए। श्रीमती शीला जी डोड़िया जयपुर से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मोहनीय कर्म सबसे खराब कर्म कहलाता है, लेकिन हमें कुछ चीजों के प्रति मोह या राग ये क्या है कुछ समझ में नहीं आता। जैसे हमारे निजी परिवार के सदस्य हैं, उनके प्रति हमें विशेष राग होता है, तो उसको मोह कहा जाता है या राग कहा जाता है। और जैसे हमारी जन्मभूमि है नावा, तो हमको इसके प्रति भी बड़ा राग है। जैसे आज आए तो बहुत अच्छा लगा कि हम हमारी जगह पे आए हैं। तो इन सब से क्या हमारे कर्म बंद होता है या कोई विशेष बात ऐसे? मन की परिणति, जिसके प्रति अपनत्व बुद्धि है उसके प्रति अपनत्व का भाव तो होता ही। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो जन्मभूमि के प्रति राग को बहुत विशिष्ट राग कहा गया है और ये तक लिखा गया जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसे। जननी को और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा, क्योंकि वो वह धरती है जहां हमारा निर्माण हुआ। तो जिसने भी जहां भी जन्म लिया उस धरती का उस पर ऋण होता है और उस ऋण को चुकाने का प्रयास तो उसको करना चाहिए। ये एक स्वाभाविक लगाव है और इस लगाव को हम एक सात्विक राग की अभिव्यक्ति मानेंगे। हाँ, उसके पीछे पागल होना अलग बात है,
लेकिन उस धरती के प्रति लगाव होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना या उस धरती के लिए कुछ करने का मनोभाव रखना एक सकारात्मक भाव है। अपनों के प्रति लगाव स्वाभाविक रूप से होता है, ये रागानुबंध है, लेकिन ये राग अगर व्यापक बन जाए और सर्व में समा जाए तो ये हमारे वात्सल्य का प्रतीक भी बन सकता है। नमस्ते महाराज। हाँ, आइए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अरिंद जैन है, मैं नावा से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि तेल और घी की मर्यादा क्या है? तेल और घी की मर्यादा जब तक उनका स्वाद न बिगड़े। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम प्रांजल जैन है, मैं नावा से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि क्या सभी कल्याणक आदिनाथ भगवान के ही होते हैं? क्योंकि पत्रिका में आदिनाथ पंच कल्याणक महोत्सव लिखे रहते हैं। सभी आदिनाथ के नहीं होते, अन्य के भी हो सकते, 24 तीर्थंकर में से किसी के भी हो सकते, लेकिन आदिनाथ के ज्यादा होते हैं क्योंकि वो हमारे शासन के मूल हैं। इस बार धर्म के प्रवर्तन में प्रथम तीर्थंकर है और उनका चरित्र भी हमको विशेष रूप से प्राप्त होता है। नमस्ते महाराज श्री, मेरा नाम हेमंत जैन है, मैं नावा से हूँ। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, जब सुबह प्रक्षाल के समय नहाकर धोती दुपट्टा पहन के जाते हैं तो वहाँ पर नहाए हुए भी बिना नहाए हुए भी छू जाते हैं, तो इसका दोष लगता है क्या? ये वहाँ के प्रबंधकों को लगता है। जहाँ भी तीर्थ स्थल हो, स्नान और गैर स्नान किए हुए व्यक्ति की एक पृथकता बनानी चाहिए ताकि शुद्धता बनी रहे। और तीर्थ क्षेत्रों में जितना शुद्धता होगी वहाँ का अक्षय उतना अधिक होगा। शुद्धता समाप्त होगी तो सारा अक्षय खत्म हो जाएगा। कई क्षेत्रों में मैंने देखा है एकदम शुद्धि अशुद्धि का लोगों को विवेक ही नहीं होता, खासकर महावीर जी में मैंने देखा। वहाँ की दशा देख करके तो मैंने एक भी दिन शांति धारा नहीं कराई, मेरा ही मन नहीं हुआ। जो पराग कराता था बस 2 दिन शुरुआत के जो थे उसमें कराया, लेकिन मुझे लगा नहीं कि ये व्यवस्था यहाँ की बनती है। लोग भी नहीं मानते। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि शुद्धि के लोग एक और गैर शुद्धि के लोग एक और, तो सब निर्विकल्प होकर के पूजा आराधना करेंगे। आगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मयंक पाटनी है, मैं नावा से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि कोई अपने धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोले तो हमें क्या करना चाहिए? अपने को धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोले तो हमें क्या करना चाहिए? अगर देख लो आदमी समझने लायक है तो उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसा लगता है आदमी समझने का लायक नहीं है तो उसमें माथा नहीं लगाना चाहिए, अपने आप को वहां से खिसका लेना चाहिए। नमस्कार महाराज श्री। हाँ, नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। महाराज मीचड़ी से प्रकाश जैन। महाराज जैन आगम में गाय का क्या महत्व है? गाय का? हाँ। या श्री सा गौ, आचार्य वीरसेन महाराज का कहना है। गौ धरती का प्रतीक है, गौ लक्ष्मी का प्रतीक है, गौ रक्षा करना चाहिए। नमस्ते। मीठड़ी से दिक्कत गंगवाल। महाराज शुद्ध और शोध में क्या अंतर है? शुद्ध और शोध में उतना ही अंतर है जितना प्योर और प्रासुक में। शुद्ध वो है जो प्योर है और शोध वो है जो प्रासुक है। प्रासुकता जीव हिंसा को ध्यान में रखकर अपनाई जाती है और शुद्धता केवल उसकी अशुद्धि के निवारण के लिए। शुद्ध घी और शोध का घी अंतर है। शुद्ध घी जितने भी ब्रांडेड है उसमें सब में लिखा रहता है प्योर घी, वो शुद्ध है, पर शोध नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पूर्ण अहिंसा के पालन की विधि से नहीं बनाया गया। और अठपहरा घी जो है वो शोध का घी है, प्रासुक घी है। इस तरीके से समझना। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मनोज पाटनी है, नावा से। अपने जीवन में शनि, गुरु, मंगल ये सब क्या महत्व है इनके? अच्छा प्रश्न किया है, बहुत दिन बाद ये प्रश्न है। शनि, गुरु, मंगल ये 7 वार है, हमारे लिए सब दिन सब समान है। लेकिन गैर नक्षत्रों से लोगों ने जोड़ करके इन वारों को अलग अलग तरीके से देख लिया और इसके साथ अलग तरह की मान्यताएं बन गई। मेरे विचार में इन सबको बहुत ज्यादा महत्व देने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन के सुख दुख हमारे शुभाशुभ कर्मों के अनुसार होते हैं। कुछ लोग बहमी होते हैं, सोमवार को ये नहीं करो, मंगलवार को ये नहीं करो, बुधवार को ये नहीं करो, जबकि ये सारे कार्य सब दिन होते हैं। इसलिए इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा विचार और विश्वास करना ठीक समझ में नहीं आता। नमस्ते। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मेरा हैप्पी जर्नी, मैं नावा सिटी से आया। मम्मी पापा हैप्पी लगते। मम्मी पापा आपका नाम हैप्पी इसलिए रखे कि आप हमेशा हैप्पी बने रहो और आपको जो देखे वो भी हैप्पी हो जाए। चलो अब रोना नहीं। सुनो, पहले बच्चे सब हो गए? कोई बच्चे तो नहीं? चलो ठीक है। हाँ पूछिए।
आखिरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ, मैं शांत कुमार बड़जेठा फुलेरा से। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी, आचार्य धर्मसागर जी महाराज की दीक्षा के लिए फुलेरा निवासी हूँ, शांत कुमार बड़जेठा। महाराज जी, ये भव्य और अभव्य जीव में क्या फर्क है? भव्य जीव वो है जो मुक्ति प्राप्त कर सकता, अभव्य जीव मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार आज के शंका समाधान का सत्र है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं विराम दे रहा हूँ। आज शनिवार बच्चों के लिए मिल गया, कल रविवार है। अभी मुझसे बहुत आग्रह कर रहे थे, कल का रविवार नावा वालों के भाग्य में है, आप उसका लाभ